बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम पर है। द फॉर्मेट और लेआउट अकॉर्डिंग टू विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ढांचा, वो साख्त जिसके अकॉर्डिंग आप एक प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में, उसे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कहते हैं। इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। नंबर वन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, नंबर टू इज मेन फंक्शन, एंड नंबर थ्री इज सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें, आपके ये एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये देख लें। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसने एक हेडर फाइल को ऐड किया हुआ है, फिर मेन फंक्शन आ रहा है, और फिर आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सी आउट एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट है। तो ये तीनों हिस्से उसने एक्सप्लेन किए। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। देखिए, प्री प्रोसेसर, प्रोसेसर और प्री, यानी प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्रोसेसिंग से पहले वाला काम जो है यहाँ पर हो रहा होता है। द वर्ड डायरेक्टिव मीन इंस्ट्रक्शन और कमांड और ऑर्डर, द इंस्ट्रक्शन डैट आर गिवन टू सी प्लस प्लस कंपाइलर। वी नोट डैट प्रोसेसिंग से पहले सी कंपाइलेशन होती है, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। सोर्स कोड क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन लैंग्वेज कोड। आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज नॉट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टेटमेंट, सो इट डज नॉट एंड विद सेमीकोलन। क्योंकि सिर्फ आपकी सेमी स्टेटमेंट जो होती है वो सेमीकोलन से एंड होती है, तो ये सेमीकोलन से एंड नहीं होती। सी प्लस प्लस कंपाइलर टेक एक्शन और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ड्यूरिंग ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ये हमारी बात हो गई। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट किससे होता है, हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। हमारे पास दो तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड। Include directive is used to include the header file in the program. Now the big question is, sir, what is header file? This pre-processed directive tells the compiler to insert the content of specified header file. Header file क्या होती है, सबसे पहले हम उसे explain कर लेते हैं। Header file in the above program example, the first statement of the program is pre-processor directive has been written to include IO stream. Basically, header file क्या होती है, a group of same type of function स्टोर इन अ फाइल दैट इज कॉल्ड हेडर फाइल। यानी ये लाइब्रेरी फाइल्स भी होती हैं, इसमें आपके प्रोग्राम स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है जो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए प्रोग्राम के स्टार्ट में ऐड करते हैं, इसलिए इन लाइब्रेरी फाइल्स को हेडर फाइल्स कहते हैं। ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स कंटेन द डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। द हेडर फाइल आल्सो कंटेन डेफिनेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स नीडेड बाय प्रोग्राम। द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। एक तो हेडर फाइल्स को हम ये देख लें एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इसकी एक्सटेंशन डॉट एच होती है। उसके बाद आपके पास मेन फंक्शन क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें समझ आ गई। द मेन फंक्शन इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और एट द एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज होती है, उसके अंदर बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम आता है जिसे सी स्टेटमेंट्स कहते हैं। यानी मेन फंक्शन इंडिकेट करता है कि यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो ये आपका था मेन फंक्शन। और एट द एंड बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम में क्या आता है, बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम में सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स आती हैं। स्टेटमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। एंड एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एंड विद सेमीकोलन साइन, डैट सेमीकोलन साइन इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये देखें जी, ये एक एग्जांपल दी हुई है उसने कि एक मैसेज हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एज, हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एज, ये आपकी क्या है, ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिनके ज़रिए से हमने क्या किया हुआ है, इन हेडर फाइल्स को ऐड किया हुआ है। मेन फंक्शन है, उसके बाद मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हैं। इन कर्ली ब्रैकेट्स को डेलीमीटर्स कहते हैं। इन कर्ली ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, डेलीमीटर्स कहते हैं। और इसके दरमियान क्या आएंगी, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स आएंगी। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। बेसिकली यहाँ तक आपको उसने एक एक चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ हमने क्या क्या काम किया हुआ है। होप सो आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पर कमेंट में पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। मज़ीद इस तरह की जो है लेक्चर्स के लिए अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल मिल सके।